पाकिस्तान और भारत में आइंदा कुशीदगी हुई तो सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो सकती है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल शाहिद शमशाद मिर्जा ने खबरदार कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान और भारत 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर वापस आ रहे हैं। पहले हमारी कुशीदगी मुतराज़ी इलाके तक महदूद रहती थी, मगर इस बार पाक भारत कुशीदगी बैनुल अक़वामी सरहद तक पहुँच गई थी। इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू में जनरल शमशाद मिर्जा ने कहा, अगरचे इस तनाज़े के दौरान जौहरी हथियारों की तरफ कोई पेशरफ्त नहीं हुई, लेकिन ये खतरनाक सूरत हाल थी क्योंकि इस बार लड़ाई तनाज़े कश्मीर तक महदूद नहीं रही, बल्कि दोनों ममालिक की मेन लैंड पर फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। इसलिए मुस्तक़बिल में कुशीदगी के बढ़ने का खतरा बढ़ गया। भारत ने बगैर सबूत सिंतास माहिदा एक तरफा मुअत्तल किया। माहिदे की मुअत्तली हमारे वजूद के लिए खतरा है। भारत की जानिब से इंतहाई गैर मोहतात इक़दाम उठाए जा रहे हैं। Glaciers contribute nearly half of the annual flow in the Indus River system, the lifeline of our civilization, culture and economy. The 5 great rivers that shape our geographical landscape, Indus, Jhelum, Chenab, Ravi and Satluj, all depend on the stability of glacial systems. This makes us, Pakistan, one of the most vulnerable countries to any climatic changes that impact glaciers. We have witnessed firsthand the peril of glacial melt. पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत का सिंतास माहिदे को मुअत्तल करने का फैसला काबिल मज़म्मत है। भारत को रेड लाइन पार नहीं करने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दोशंबे में बैनुल अक़वामी ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, दुनिया को ग्लेशियर्स की हिफाजत जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली है, उसे इंतहाई मुतासिर मुल्क है। पाकिस्तान के पानी का निसफ हिस्सा ग्लेशियर से हासिल होता है। माहौलियाती तब्दीली के बाइस पाकिस्तान के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ताजिकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। दोशंबे एयरपोर्ट पर ताजिक नायब वज़ीर-ए-आज़म ने शहबाज शरीफ को अलविदा किया। भारतीय जारहियत नाकाबिल कबूल है। भारत ने सिंतास माहिदा गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल कर रखा है। पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन हल का हामी है। भारत बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुलम खुला खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का हांगकांग में बैनुल अक़वामी तक़रीब से खिताब। पाकिस्तान ने सालिसी के आलमी कन्वेंशन पर दस्तखत कर दिए। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान की जानिब से आलमी कन्वेंशन पर दस्तखत किए। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात मस्बत समत में गामज़न है। काबुल का दौरा इंतहाई नतीजा खेज रहा। 2 तरफ़ा बातचीत में अहम पेशरफ्त हुई। काबुल में सफारती सतह बुलंद कर दी गई। नाज़िम उल अमूर का ओहदा अब सफ़ीर के दर्जे पर फाइज होगा। फैसले से पाक अफ़गान ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी, तजारत और रवाबित में मज़ीद फ़रोग़ की राह हमवार होगी। नौ मई केस में पीटीआई के मौजूदा और साबिका अरकानी असेंबली समेत 11 मुल्जिमान को सजाएं। इस्लामाबाद एटीसी ने थाना रमना हमला केस में पीटीआई एमएनए अब्दुल लतीफ और साबिक एमपीए वजीर ज़ादा कैलाशी समेत 11 मुल्जिमान को सजाएं सुना दी। जज ताहिर अब्बास सुपरा ने केस का फैसला सुनाया। अदालत ने 9 मई तोड़फोड़ जलाओ घेराव केस में मजीद 6 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। 42 मुल्जिमान पर पहले ही फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। पाकिस्तान ने एक छोटा मुल्क होने के बावजूद साइज में, पॉपुलेशन में हमारा जो दुश्मन है भारत, वो बहुत बड़ा है और इकोनॉमी का साइज भी उसका हमसे कई गुना ज्यादा है। लेकिन जब इंसान का जज्बा सच्चा हो, जब इंसान की नीयत अच्छी हो, जब पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार बयानुल मरसूस बन जाए, तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नहीं हरा सकती। तो मैं ये चाहती हूं मेरे बच्चों कि आप लोग पाकिस्तान के लिए बयानुल मरसूस बनो फॉर ऑल टाइम्स टू कम। पाकिस्तान इज हेयर टू स्टे। जैसे कायदे आजम ने कहा था ना कि कोई ताकत पाकिस्तान को
अनडू नहीं कर सकती। वज़ीर आला पंजाब का लिया में होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब। मरियम नवाज ने कहा उसके अपने बच्चे बाहर बैठे हैं, दूसरे बच्चों को जलाओ घिराव पर उकसाता है। कौम को पता चल गया कौन तबाही के साथ खड़ा है और कौन मुल्क संवारता है। पाकिस्तान की सलामती हमारी रेड लाइन है। वज़ीर आला का लिया में मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान। सदर मुमलिकत ने 18 साल से कम उम्र की शादी की मुमानत के बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून के मुताबिक निकाह ख्वाह कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां एक या दोनों फरीक 18 साल से कम उम्र हो। खिलाफ वर्जी करने पर निकाह ख्वाह को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। 18 साल से बड़ी उम्र के मर्द को कम उम्र लड़की से शादी करने पर 3 साल तक कैद बामुशक्कत होगी। JUI का कम उम्री की शादी की मुमानत के बिल को चैलेंज करने का ऐलान। उधर इंसानी हुकूक कमीशन ने चाइल्ड मैरिज बिल पर इस्लामी नजरियाती काउंसिल की मुखालफत पर तशवीश का इजहार कर दिया। भारत आलमी सतह पर ट्रंप की पॉलिसियों की कोशिशों को झुटलाने लगा है। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर ने ट्रंप के सालिसी किरदार को यकसर मुस्तरद कर दिया। शशि का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ ट्रंप की सालिसी के जरिए किसी बातचीत पर कभी इत्तफाक नहीं किया। ट्रंप की सालिसी दरअसल सालिसी है ही नहीं। अमरीकी सदर ने सिर्फ पैगामात और बातचीत का किरदार अदा किया। शशि का कोलंबिया में हिमायत न मिलने का एतराफ। पाकिस्तान ने भारतीय फिजाइये के 5 तैयारे मार गिराए। बीजेपी के सीनियर रहनुमा का एतराफ। सराबिन सवामी ने मोदी से 5 तैयारे गिरने पर सवाल उठा दिया। कहा चीन के तैयारे बेहतरीन, फ्रांस के तैयारे अच्छे नहीं थे। मोदी के होते तैयारे गिरने के मामले पर तहकीकात मुमकिन नहीं। सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। जस्टिस जमाल मंदखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अक़लियती नोट में कहा कि फौजी अफसर का काम नहीं कि वो मुजरिमान को सजाएं दे। फौज का काम मुल्क का दिफा है, ना कि अदलिया के फ़राइज़ सर अंजाम देना। अगर फौज अदलिया के फ़राइज़ सर अंजाम देने लगी तो लोगों का उन पर एतमाद नहीं रहेगा। 5 जजेस के अक्सरियती फैसले में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल को दुरुस्त करार दिया गया था। इख्तलाफी तफसीली नोट 36 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसे जस्टिस जमाल मंदखेल ने तहरीर किया। दूसरी जानिब फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल की इजाज़त देने का फैसला चैलेंज कर दिया गया। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल अज़हा पर तातीलात की मंजूरी दे दी। 6 जून रोज़ जुम्मा से 9 जून तक ईद की 4 तातीलात होंगी। काबीना डिवीजन छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मरी एक्सप्रेस वे पर कायम बकर मंडी का दौरा। व्यापारियों और शहरियों के लिए फराहम करदा सहूलियात का जायजा लिया। सफाई के इंतजामात का मुआयना। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए व्यापारियों से मुलाकात। वज़ीर दाखिला की मंडी में एक सफ़ेद बैल में खुसूसी दिलचस्पी। बैल की खूबसूरती की तारीफ। मोहसिन नकवी का पार्किंग के लिए एरिया मुख्तस करने का हुक्म। फी जानवर फीस में मुनासिब कमी की हिदायत। शहरियों की दरख्वास्त पर वज़ीर दाखिला का मंडी से मुल्हिका क्रॉसिंग पुल को फौरी मुरम्मत करने का हुक्म। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें बहाल। शहरी जानवरों की खरीदारी के लिए मंडियों का रुख करने लगे। कराची की मवेशी मंडियों में भी खरीदारों का रश बढ़ गया। मंडी में किंग ऑफ एशिया नामी बैल के चर्चे। पेशावर की मवेशी मंडियों में बड़े जानवरों की भरमार। जानवर महंगे होने की वजह से खरीदार परेशान। दूसरी तरफ जानवरों का सजावटी सामान भी कई गुना महंगा। जानवरों का हार 250 से 600 रुपए, झांझर 50 से 100 रुपए, गले में पहनाए जाने वाला पट्टा 1000 से 3000 रुपए तक फरोख्त। शहरी कायद में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। जमात इस्लामी का ताजरों के हमरा के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर मुजाहरा। हफ्ते के रोज नेशनल हाईवे मलीर हॉल्ट और कायदाबाद के मुकाम पर धरना देने का ऐलान कर दिया। मनब जफर कहते हैं कराची के आवाम को बिजली पानी मुयसर नहीं कि इलेक्ट्रिक की बरकी दहशत गर्दी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है।
शहर का बड़ा हिस्सा 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग का शिकार। अगर लोड शेडिंग का खात्मा ना किया गया तो शहर की मरकजी शाहराहों और वजीर आला हाउस पर भी एहतजाज की कॉल देंगे। आज और कल इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलम, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल और खिता पोठोहार में आंधी और यालाबारी का इम्कान। बिजली के खंभों, दरख्तों, सोलर पैनल्स, गाड़ियों को नुकसान का खदशा। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज हवाओं के साथ यालाबारी मुतवक्के। जुलाई से सितंबर तक मामूल से ज्यादा मानसून बारिशों का इम्कान। सिंध, पंजाब, आज़ाद जम्मू कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा।